क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, आपने अपना कंप्यूटर, अपना फोन सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन पूरी रात आपका दिमाग वही स्टॉप लॉस हिट वाला ट्रेड दोबारा प्ले कर रहा होता है। आप सोते तो हैं लेकिन सपने में वही रेड ग्रीन कैंडल्स दिखती रहती हैं। फैमिली के साथ बैठे होते हैं लेकिन दिमाग में वो रेड P&L घूम रहा होता है। इस तरह की सिचुएशन में आप नोटिस करोगे कि आपका टर्मिनल तो बंद है, आपका ब्रोकर का ऐप भी बंद है, लेकिन ट्रेड अभी भी चल रहा होता है। कहां पर? आपके दिमाग में। मैं इसे कहता हूँ द इनविजिबल ट्रेड। ज्यादा रिलेटेबल बनाने के लिए मैं इसको कभी कभी द घोस्ट ट्रेड भी कहता हूँ। अब ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं, मार्केट में होने वाला विजिबल ट्रेड से हमें उतना नुकसान नहीं होता जितना हमें इस इनविजिबल ट्रेड से होता है, क्योंकि मार्केट में होने वाला ट्रेड तो बस हमारा पैसा लेता है, कैपिटल का एक परसेंटेज जाता है उसमें, लेकिन ये इनविजिबल ट्रेड हमारी आत्मा और हमारी इंटेलिजेंस दोनों को निचोड़ लेता है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कुशांग एंड वेलकम टू एजोवा मार्केट्स। हम सब ट्रेडिंग में सीखते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स, स्ट्रेटजीज के बारे में सीखते हैं, हम डिसिप्लिन और रूल्स के बारे में सीखते हैं, पर हर ट्रेड में ये सब अप्लाई करने के बाद दिमाग को जीरो पर कैसे लेके आए ये हमें कोई भी नहीं सिखाता, लेकिन ये भी उतना ही जरूरी है। सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, पर प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मतलब है अपने खुद के विचारों से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम योर ओन थॉट्स। ट्रेड लेते टाइम, चार्ट देखते टाइम, अपना सेटअप ड्रॉ करते टाइम जितना आपका माइंड इमोशन से फ्री होगा, थॉट से फ्री होगा, उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा है। एक ट्रेड से निकलने के बाद आप नोटिस करोगे कि दिमाग में उस ट्रेड से जुड़े हुए इमोशंस का, थॉट्स का एक चेन रिएक्शन शुरू होता है, और उसे कितना जल्दी हम डिफ्यूज कर पाते हैं, दैट इज द एक्चुअल प्रोफेशनल ट्रेडिंग। आप जानते हैं, एज अ ट्रेडर हम एक साथ दो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, एक मार्केट में जो ऑर्डर बुक में दिखाई देता है और दूसरा हमारे दिमाग में जो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जब आप अपने किसी भी एक मार्केट में लिए हुए ट्रेड से एग्जिट लेते हो ना, तो वो ट्रांजैक्शन वहीं पर खत्म हो गया, ओवर, फिनिश। लेकिन हमारा अहंकार, हमारा ईगो दिमाग में उसे खत्म नहीं होने देता, वो बार बार माइंड में उसी एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करता रहता है, रिपीटेटिव थॉट्स के रूप में, कि वहां निकलता तो इतना होता, मैंने जल्दी एग्जिट कर लिया, क्या अभी मैं वापस घुस जाऊं तो रिकवर कर सकता हूं? और इसका नतीजा ये होता है कि आपका ट्रेड कभी भी नया ट्रेड होता ही नहीं है, वो हमेशा पिछले ट्रेड का रिवेंज या रिएक्शन होता है। उस ट्रेड में हम नेक्स्ट ट्रेड के लिए एनालिसिस नहीं कर रहे होते, बल्कि इमोशनल रिवेंज की तैयारी कर रहे होते हैं। तब हम अपने दिमाग में घूम रहे उस भूत, उस घोस्ट ट्रेड से लड़ रहे होते हैं जो एग्जिट होने का नाम ही नहीं ले रहा होता। जब हम अपने किसी भी एक मार्केट ट्रेड से एग्जिट लेते हैं ना, तभी हमारा दिमाग उस ट्रेड से रिलेटेड माइंड में एक मेमोरी बना लेता है, जैसे प्रॉफिट हुआ तो लालच या ओवर कॉन्फिडेंस की मेमोरी, और अगर लॉस हो गया तो डर और बदले की मेमोरी। यहाँ पर नया ट्रेड लेने से ज्यादा मुश्किल होता है अपने इस पिछले ट्रेड की मेमोरी को डिलीट करना, क्योंकि जब तक पिछले ट्रेड की मेमोरी दिमाग में जिंदा है तब तक हम एक नया जेन्युइन ट्रेड ले ही नहीं सकते। उस केस में हमारा नेक्स्ट ट्रेड सिर्फ हमारे लास्ट ट्रेड का रिएक्शन ट्रेड होता है। हमारे दिमाग में चलने वाला ये इनविजिबल ट्रेड एक थॉट लूप की तरह होता है जो हमारे ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को थका देता है, जिससे ट्रेडिंग में आपकी राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने की कैपेसिटी थक जाती है, वो बहुत लो हो जाती है। और इसलिए अगली सुबह जब आप स्क्रीन के सामने होते हो ना, तब आपका दिमाग पहले से ही थका हुआ होता है, वो पहले से ही हारा हुआ होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस इनविजिबल ट्रेड से, इस घोस्ट ट्रेड से आखिर एग्जिट कैसे लिया जाए। मैंने इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन 3 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड किया है। आइए इन स्टेप्स को हम अब डिटेल में समझते हैं। आइए अब समझते हैं स्टेप नंबर 1, द फिजिकल सर्किट ब्रेकर। जैसे ही आप एक ट्रेड से एग्जिट करते हो ना, उसके बाद तुरंत अपनी स्क्रीन ऑफ कर दो। अपनी स्क्रीन से आप बिल्कुल हट जाओ, क्योंकि हमारा दिमाग एनवायरनमेंट से बंधा होता है, और जब हम ट्रेड से एग्जिट लेने के बाद भी स्क्रीन पर प्राइस एक्शन देखते रहते हैं, तब हमारा माइंड उस एग्जिट कर चुके ट्रेड के इमोशनल लूप में फंस कर रह जाता है। इसलिए अपना ट्रेड एग्जिट करने के बाद आप बाहर जाइए, ठंडी हवा लीजिए या फिर सिर्फ पानी पी लीजिए। इन शॉर्ट, आपको खुद को डिस्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि फिजिकल मूवमेंट आपके मेंटल लूप को तोड़ देती है। और अब बात करते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की, द एक्सेप्टेंस प्रेयर। हमारे दिमाग में इनविजिबल ट्रेड तब सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जब हम सिचुएशन को, रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। मैं अपने हर एक सिंगल ट्रेड से निकलने के बाद एक 2 मिनट का रिचुअल फॉलो करता हूँ, जैसे कि ट्रेड के बाद आंखें बंद करके मैं खुद से कहता हूँ, जो हुआ वो परमानेंट नहीं है, वो होना ही था। पैसा गया, पर मेरी स्किल अभी भी मेरे पास है। आप जानते हैं, जब हम अपने लॉस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब हमारा दिमाग खुद को प्रूफ करना बंद कर देता है, वो सर्वाइवल मोड से बाहर आने लगता है।
इसलिए हमेशा याद रखिएगा एक्सेप्टेंस ही इस इनविजिबल ट्रेड का स्टॉप लॉस है। अब आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ। स्टेप नंबर 3, द जीरो स्टेट रिव्यू। एक लॉस मेकिंग ट्रेड से एग्जिट करने के बाद कोई भी नया ट्रेड लेने से पहले मैं खुद से पूछता हूँ कि क्या ये ट्रेड मैं अपने पिछले लॉस को रिकवर करने के लिए ले रहा हूँ या फिर अपना जेन्युइन सेटअप देखकर ले रहा हूँ। और ऐसा मैं मोस्टली अपनी साइकोलॉजिकल जर्नल का एक हाफ पेज लिखकर करता हूँ। अगर जवाब रिकवरी होता है तो मैं वो ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेता या फिर बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी के साथ लेता हूँ, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए। चाहे मेरा कितना भी अच्छा सेटअप क्यों ना बन रहा हो, अगर मेरा माइंडसेट रिकवरी का है तो मैं उसको एक रेड फ्लैग समझता हूँ। जब तक मेरा दिमाग पिछले ट्रेड के P&L के इमोशन से फ्री होकर सिर्फ प्राइस एक्शन पर फोकस नहीं कर लेता, तब तक मैं एक न्यू ट्रेड लेने को एक पनिशेबल ऑफेंस मानता हूँ अपने लिए। जब हम लिख देते हैं ना कि मौजूदा ट्रेड हमने क्यों लिया, क्यों एंटर किया, हमने उसको क्यों एग्जिट किया, तो उससे हमारे दिमाग को एक क्लोजर मिल जाता है और दिमाग में उठने वाला ये इनविजिबल ट्रेड दिमाग से निकलकर कागज पर आ जाता है। आप अपने हर ट्रेड को ऐसे देखने की कोशिश कीजिए कि आपका ये साल का पहला ट्रेड है। लास्ट ट्रेड के आउटकम का आपके करंट ट्रेड से कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। यार देखो, ट्रेडिंग एक दिमाग का खेल है, ये हम सबको पता है, पर साथ ही में ये दिमाग को खाली रखने का खेल भी है। जैसे एक भरे हुए गिलास में कभी भी हम नया पानी नहीं भर सकते, बिल्कुल वैसे ही पुराने ट्रेड के इमोशन से भरे हुए दिमाग में हम नया प्रॉफिट कभी भी नहीं बना सकते। दोस्त, अगली बार ट्रेड लेने से पहले अपने चार्ट को नहीं, पहले अपने अंदर झांक कर देखना। क्या पिछला ट्रेड अभी भी चल रहा है आपके माइंड में? क्या वो इनविजिबल ट्रेड, वो घोस्ट ट्रेड अभी भी एग्जीक्यूट तो नहीं हो रहा आपके माइंड में कहीं? अगर जवाब में आपको हाँ मिले तो स्क्रीन बंद करके पहले दिमाग से एग्जिट कीजिए अपना पिछला ट्रेड। तभी मार्केट आपको एक जेन्युइन एंट्री लेने देगा जिसे आप बिल्कुल शांति से होल्ड कर सकते हो। अगर इस वीडियो से आप अपनी खुद की ट्रेडिंग जर्नी को रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज आज से एक नया नियम, एक न्यू रूल ऐड कीजिए अपनी रूल बुक में कि कोई भी एक सिंगल ट्रेड से एग्जिट लेने के बाद दिमाग को जीरो पर लाए बिना, माइंड को न्यूट्रल किए बिना नया सौदा आप नहीं डालोगे। अनफॉर्चुनेटली भाई, इस इनविजिबल ट्रेड से एग्जिट लेने का कोई भी बटन नहीं होता, उसका सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है एक्सेप्टेंस। आप मान लो कि आपका लॉस हो गया, आप मान लो कि मार्केट आपसे बड़ा है, आप मान लो कि आप भी गलत हो सकते हो, क्योंकि जैसे ही हम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं, इनविजिबल ट्रेड ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाता है। असली सीक्रेट बात तो ये है कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एज है ट्रेड लेते टाइम हमारे दिमाग का खाली होना, क्योंकि जब दिमाग खाली होता है ना, तभी मार्केट की असली आवाज हमें सुनाई देती है कि प्राइस एक्शन आखिर कह क्या रहा है। आज का ये वीडियो एंड करने से पहले मैं लास्ट सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ट्रेड लेने से पहले अपने दिमाग को जीरो करना सीखिए। अकाउंट अपने आप हीरो हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।